हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था, उसी को अपन आगे जारी रखेंगे। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की जब अपन बात करें तो जो बेसिक जो चीजें अपनी थी वो मैंने क्लियर करवा दी थी अपने पहले वीडियो में। अब देखो, अपन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो अपने एग्जाम में आते हैं। तो देखो, उसी क्रम में अपन एक क्वेश्चन देखें कि कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। कोई भी वस्तु है अपने पास, वो कितने रुपए में बेची जाती है? x रुपए में हमने बेच दी किसी को, और हमें होती है 15% हानि। ठीक है, समझो इस बात को। जैसे आप मान लो कोई भी आपके पास 100 रुपए की एक वस्तु है, उसको आपने x रुपए में बेच दिया, या आप मान सकते हो 85 रुपए में बेच दिया, तो आपको हानि कितनी होगी? 15% की। आपको पता है कि 100 रुपए की आपके पास एक वस्तु है, उसको आपने कितने में बेचा? 85 में। मतलब x का मान कितना? 85। तब जाके क्या होगी? 15% की हानि। ये बात क्वेश्चन में बोल रहा है वो। इसी वस्तु को, जो 100 रुपए वाली जो वस्तु है अपने पास, उसी वस्तु को अगर वो y रुपए में बेचे तो 15% का लाभ होता है। सीधी सी बात है, एक वस्तु है, वो कितने भी रेट में हम खरीद के लेके आते हैं और उसको अपन वापस बेचते हैं, तो x रुपए में बेचते हैं तो 15% हानि, और y रुपए में बेचते हैं तो 15% लाभ होता है। तो हमें y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या बताना है? अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो, देखो कोई भी वस्तु का आप मान सकते हो क्रय मूल्य, आप कितना भी मान सकते हो कोई भी वस्तु का। जैसे अपन मान ले, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। देखो, आप कितना भी मान सकते हो, 1 रुपए आप मान सकते हो, 10 रुपए आप मान सकते हो, 1000 रुपए आप मान सकते हो, जो मन करे। अपन आसानी से क्वेश्चन करने के लिए क्या मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। ठीक है, अब हमें बताया कि x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है। तो बताओ, 100 रुपए वाली वस्तु को मैं कितने में बेचूं कि 15% की हानि हो? 85 में बेचना पड़ेगा ना, तब जाके 15% की हानि होगी। तो बताओ, x का मान कितना आ गया? 85 रुपए आ गया ना। अब बोल रहा है y का मान। तो इसी वस्तु को, जो 100 रुपए वाली जो वस्तु है, उसको वो y रुपए में बेचता है तो 15% लाभ होता है। तो बताओ, 100 रुपए की एक वस्तु है, आप उसको कितने में बेचोगे कि 15% का लाभ हो? तो बताओ, 115 में बेचोगे या नहीं बेचोगे? तो 115 किसका मान हो जाएगा? y का मान हो जाएगा। तो y बराबर कितना है? 115 रुपए। जैसा हम क्वेश्चन में दे रखा है वैसा का वैसा हमने लिखा है, अभी तक कुछ अलग नहीं लिखा। तो बताओ, x का मान आ गया और y का मान हमारे पास आ गया ना। हमें चाहिए y माइनस एक्स बराबर, ये अनुपात पूछा है ना, अनुपात y प्लस में x। तो y का मान 115 माइनस x का मान 85, अनुपात y का मान 115 प्लस में 85, x का मान 115 में से 85 घटाएंगे 30, अनुपात 115 और 85 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 200। 10 से 10, 3 अनुपात 20 क्या आ गया? अपना उत्तर आ गया। y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का जो मान है, जो अनुपात है हमारे पास, 3 अनुपात 20 आ गया। कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, हमने सिर्फ समझा है कि x रुपए में बेचते हैं तो 15% हानि होती है। एक ही वस्तु है, क्योंकि बोल रहा है आगे इसी वस्तु को, तो हमने एक जो वस्तु वो जो बोल रहा है उसका एक क्रय मूल्य हमने फिक्स कर लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपए है। आप कितना भी फिक्स कर सकते हो उसका, तो एक बार 15% हानि पे बेच दो उस क्रय मूल्य को, और उसके आगे 15% लाभ पे बेच दो। जो भी मान आए x और y के, वो आप समीकरण में रखो, अनुपात आ जाएगा। तो समझ में आया क्या? आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो, सीधी सी बात है, बेसिक से आप लेके चलो। ट्रिक अगर याद रखोगे तो एग्जाम टाइम में आप ये नहीं कर पाओगे कि कौन सी लागू हम करें, कौन से क्वेश्चन पे कौन सी ट्रिक लागू होगी। तो बेसिक जो तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका है। आगे क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से
खरीदता है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति है जो कुछ वस्तुएं खरीदता है, हमें नहीं पता कितनी खरीदता है, लेकिन वो 1 दर्जन का P रुपए देता है। मतलब कितनी भी वस्तु वो खरीद के लेके आ रहा है। जैसे आप हो, आप कहीं पे वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हो, आपने कितनी ली वो हमें नहीं पता, लेकिन आपने 1 दर्जन के मतलब 12 वस्तुओं के आप कितने पे करके आए हो? P रुपए पे करके आए हो, आप P रुपए दे के आए हो। ठीक है, आगे आप अगर इन्हीं वस्तुओं में से आप बेचते हो, क्योंकि जो लेके आओगे वही तो बेचोगे, तो आप एक वस्तु के P/8 रुपए लेते हो। प्रति वस्तु है ना, वह प्रति दर्जन है, तो आप एक वस्तु के P/8 रुपए लेते हो जब आप बेचते हो। तो हमें क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना। बताओ P रुपए कितनी वस्तुओं के लग रहे हैं? 12 वस्तुओं के। 12 वस्तुओं का मूल्य, 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है? P रुपए। बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य तो है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? P/12 रुपए। बताओ 12 के तो P लगते हैं, तो 1 के P/12 ही लगेंगे ना। ठीक है, अब आपने को बोला है P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब बेचता है। बेचने का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना देर का है? बोल रहा है P/8 रुपए। P/8 रुपए। बताओ एक वस्तु का आपके पास क्रय मूल्य है, एक वस्तु उसी वस्तु का आपके पास विक्रय मूल्य है, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो क्या? तो देखो क्रय मूल्य कितना है? P/12। विक्रय मूल्य कितना है? P/8। काट तो P से P कट जाएगा, और 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, तो 1/3 और 1/2। भिन्न को हटाने के लिए 6 से दोनों तरफ गुणा कर दो। करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो तो सीधा कर लो, कैलकुलेशन हार्ड होगी। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 और 3। तो क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए। बताओ लाभ कितने का होगा? 1 का होगा ना। 1 रुपए का लाभ हुआ है कितने रुपए पर? 2 रुपए पर, क्योंकि क्रय मूल्य 2 रुपए इंटू में 100, तो 2 से काटेंगे 50 बार। लाभ कितना हुआ? 50% का लाभ। देखो सिंपल सा है। कैसे किया इसने कि एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुएं हैं जो वो P रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। कुछ वस्तुएं हमें नहीं पता कितनी खरीदी, लेकिन 12 वस्तुएं के मतलब प्रति दर्जन के कितने रुपए दे के आए? P रुपए। तो 12 वस्तुओं का मूल्य P रुपए क्रय मूल्य। तो बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य P/12 ही होगा ना, क्योंकि 12 वस्तुओं के P, तो एक वस्तु का P/12। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लिख दिया। एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हो ना। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितने पे हुआ है लाभ? P/12 पे। सीधा भी कर सकते हो या आप ऐसे कैलकुलेशन करो। तो बताओ कुछ अलग है क्या इसमें? कोई सूत्र है क्या? सिंपल सा जो बेसिक जो तरीका है अपना क्वेश्चन में से निकाल लिए, जो भी दे रखा है, और हमने क्वेश्चन कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन धीरे धीरे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक एक होगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो सबका सब हमें करना है, क्योंकि लाभ आने से 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आगे क्वेश्चन है एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है तथा B
ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें कोई भी अपन टॉपिक कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है हमें और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हमें यह देखना, ये आने के बाद क्वेश्चन हल हो जाता है। तो हमें बोला एक वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है ए अनुपात बी है, मतलब ए रुपए में वो खरीदता है और बी रुपए में वो बेच देता है। अगली बात समझ। फिर दे रखा है कि जो बी का जो मान है ना वो किसके बराबर है, ए के 200% के बराबर है। तो बताओ बी बराबर किसके है, ए के 200%। यही दे रखा है ना क्वेश्चन में, बी के 200%, ए के 200%। तो बराबर ए, मैंने परसेंट करवाया तब बताया कि के या के का मतलब होता है गुणा। तो ए का 200% हटाने के लिए 100 का भाग बी के बराबर है। तो 2 0 से 2 0, बी बराबर ए इंटू 2। ये बी इस तरफ जाके किस में चला जाएगा, भाग में। तो देखो बराबर ए बटा बी, ये 2 इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। तो 1 बटा 2। तो बताओ ए बटा बी बराबर कितना आ गया, 1 बटा 2। तो ए अनुपात बी आप 1 अनुपात 2 नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि ए बटा बी का मतलब है ए अनुपात बी और 1 बटा 2 का मतलब है 1 अनुपात 2। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए। तो बताओ क्या होगा, हमें 1 रुपए का लाभ होगा, किस पे होगा, इस 1 रुपए पे। तो 1 रुपए पे 1 का लाभ परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 1 से 1 कट गया, कितना प्रतिशत लाभ, 100% लाभ हो गया। देखो सिंपल सा है, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, प्रतिशत लाभ पूछा है, कंडीशन दी है कि जो बी का जो मान है वो ए के 200% के बराबर है। तो बी बराबर ए के 200%, तो बी बराबर ए इंटू 200 बटा 100। तो बी का मान बी बराबर 2 गुणा ए या ए इंटू 2। तो 1 बटा 2 बराबर क्या आ गया, ए बटा बी, या ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2। 1 पर 1 का लाभ, तो टोटल लाभ कितना, 100% लाभ। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हमने यहाँ पे लगाया है। आगे क्वेश्चन देखो। देखो कोई भी क्वेश्चन हो लाभ हानि का, हम फॉर्मूले से बचने की कोशिश करेंगे। आपने जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया था, चक्रवर्ती ब्याज, उसको आप देखोगे तो पता चलेगा कि पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, पूरे चक्रवर्ती ब्याज में मैंने चक्रवर्ती ब्याज का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, केवल साधारण ब्याज तो जो था उसी पे करवाया, या आप परसेंट मान के चलो, परसेंट के बेस पे मैंने पूरी प्रश्नावली को हल करवाया है। ऐसे ही आप अनुपात समानुपात में जाओगे, अनुपात समानुपात मैंने करवा दिया, तो अनुपात समानुपात में भी मैंने कोई फॉर्मूले प्रयोग नहीं किए, केवल सीधा आपने जो बेसिक जो अपना है उसी पर किया। और तरीका भी जो अपन टाइम जो लगेगा क्वेश्चन में वो भी हमें कम लगेगा। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन है अपना, 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो 240 रुपए में आप कोई वस्तु बेचते हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं। ठीक है, आपने एक वस्तु 240 रुपए में जब बेची तो आपको 10% की हानि हुई। कोई भी वस्तु हो सकती है, कितना भी उसका क्रय मूल्य है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उस वस्तु को 240 रुपए में बेचा गया है, तो 10% की हानि हुई है। ठीक है,
हमें इस पर 20% लाभ कमाना है। जो वस्तु 240 में बेची है उस पर हमें 20% लाभ कमाना है, तो हमें बताना है कि किस मूल्य पे बेचना, आप कितने रुपए में बेचोगे। तो बताओ, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। आप कोई भी वस्तु को बेचते हो पूरे जैसे आपने 100 रुपए में बेची, तो आप उसका पूरा मूल्य आपके पास आ गया, तो आप यही कहोगे ना, पूरे में बेच दी, ना हानि हुई ना लाभ हुआ। तो पूरे का मतलब क्या होता है, 100%। हम कहते हैं ना, कोई भी चीज होती है कि पूरा 100% हो गया ना, पूरा काम खत्म हो गया, पूरा का मतलब पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा मतलब है लाभ हानि में लागत जो आपकी थी वो पूरी आ गई ना, मतलब जितनी हुई उतनी आ गई। तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है क्रय मूल्य। अब हमें बताया कि 10% उस पर हानि हुई है, तो बताओ, जब वस्तु को 10% हानि पर बेचा है तो सीधी सी बात है, हानि तो क्रय मूल्य पे हुई है। हानि तो किस पर हुई है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 100 होना चाहिए था, उसके बदले कितना हुआ, अब 10 कम हुआ है। 10 कम हुआ है ना, क्योंकि अगर वो पूरे में बेचता तो 100% होता और वो क्रय मूल्य पे ही होता, ना लाभ ना हानि। लेकिन 100% था, उसमें 10% की हानि हुई है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना बचेगा, 90% पे ही बेचा है ना उसने, 90% पे बेचती है ना। 100% थी वो वस्तु और उसको 90% में बेचते हैं, तभी तो 10% की हानि होगी। तो बताओ 90% का मान कितना हो गया, 240 हो गया कि नहीं, क्योंकि 90% में बेची है, 100% तो इसका लागत मूल्य था। तो बताओ 1% का मान 240/90 नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना। हमें चाहिए 20% लाभ, तो 20% लाभ 100 तो होता ही अपने आप में कोई क्रय मूल्य, 20% लाभ इसमें तभी होगा ना जब अपन 20 ऐड करेंगे, और कितना हो जाएगा, 120%। भाई कोई भी वस्तु है अपने आप में कितने भी है, उस पर 20% लाभ चाहिए, तो इसमें 20 और जोड़ना पड़ेगा ना। तो कोई भी वस्तु है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। आप सबको पता है, चाहे 1000 रुपए की वस्तु है तो वो 1000 रुपए उसके लिए 100% है। कोई वस्तु 200 रुपए की तो 100 अपने आप में 100% है। तो 20% लाभ चाहिए, तो 100 में 20 और जोड़ दो, 120 हो जाएगा। तो 120 का मान कितना हो जाएगा, 240/90 इंटू में 120, क्योंकि एक का मान 240/90, तो 120 से गुणा कर देंगे 120 के मान के लिए। तो काटेंगे 0 से 0, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 40 बार, कितना आ गया, 8 चौका 32, 320। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 320 रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि कोई भी वस्तु का जो मूल्य है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। हमें उस वस्तु को बेचना है कितने में, 240 में। अगर हम 240 में उसको बेचते हैं तो हमें 10% की हानि होती है। मतलब कोई भी आपके पास क्रय मूल्य है उस पर आपको 10% हानि होती है। तो हमें पता है क्रय मूल्य 100% है, तो 10% की हानि होगी। इसका मतलब 100 से कितने पे आ गया, वो 90% पे, तभी 10% की हानि। तो 90% में बेचा है और क्वेश्चन में बोला है 240, तो 90% का मान कितना, 240। तो एक का मान कितना, 240/90। अब हमें चाहिए 20% का लाभ और फिर वस्तु को बेचना है, तो हमें मूल्य बताना है। तो बताओ 20% का लाभ कब होगा किसी वस्तु पर, जब क्रय मूल्य जितना है उससे 20% ज्यादा ले। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। 20% और ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 120। तो 120 का मान ज्ञात कर लिया, जितना भी आया वो क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा जिस पर हम बेचेंगे। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो, आपको पता है कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 10% हानि उस पर कब होगी, जब वो 90 में बेचेगा। 90 का मान कितना है, 240, तो अनुपात 240। ठीक है, हमें कितने पे बेचना है, 20% लाभ पे बेचना है। तो बताओ 100 और 20 कितने हो जाएंगे, 120। अब ये मूल्य चाहिए कि कितने में हमें बेचना है, समानुपात बन गया ना। ये क्या होता है, मध्य अनुपातों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य अनुपातों के गुणनफल के। तो 90 इंटू एक्स बराबर 240 इंटू 120। तो x बराबर कितना, 240 इंटू 120/90, और हल करेंगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। देखो सिंपल सा है, 10% हानि का आपको सीधा सा अर्थ है कि 100% होती है जो क्रय मूल्य है, और अगर आप उससे कम करोगे तो 1% करोगे तो 99, 2% हानि होगी तो 98, ऐसे ही होता है। 10% करोगे तो 90, 90% में बेचा है तो सीधी सी बात है 90% का मान कितना, 240। तो 90 अनुपात 240 समानुपात, हमें 20% लाभ पे तो 120 पे बेचना है।
आगे वाला मान हमें चाहिए। तो बाह्य अनुपातों का गुणनफल बराबर मध्य अनुपातों का गुणनफल मान आ जाएगा। जो भी मान आए वो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से कर लो चाहे उस हिसाब से कर लो, क्वेश्चन टाइम नहीं लगेगा करने में। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई वो अलग बात नहीं है कि ऐसा इसमें अलग आ गया, कोई सूत्र बता दिया मैंने, कोई सूत्र नहीं बताया, मैं बेसिक बता रहा हूं आपको और 9 टाइम लग रहा है हमें। ₹105 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है, तो हमें लाभ कमाना है। देखो कितना भी आप मान रख सकते हो, 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना होगा। क्वेश्चन क्या है पूरा अपना, मैंने कुछ आंकड़े चेंज किए हैं कि ₹105 की में कोई वस्तु बेची जाती है तो 9% की हानि होती है। कोई वस्तु है वो 105 में बेची जाती है, उसका विक्रय मूल्य 105 है, तो 9% हानि होती है क्रय मूल्य पे। हमें 30% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो अनुपात के हिसाब से करो तो 9% की हानि होगी तो मान कितना हो जाएगा 91 का मान कितना है 105 में बेच रहा है। समानुपात लाभ कितना चाहिए 30%, तो मान कितना हो गया 130 समानुपात x, ये विक्रय मूल्य हमें चाहिए। तो 91 इंटू में x बराबर में क्या करना है 105 इंटू में 130, तो x बराबर कितना आ गया 105 इंटू 130 बटा में 91, 13 7 91, 13 दाया 130, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 5 35, तो x बराबर कितना आ गया 150। तो बताओ 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा 150 रुपए में। तो बताओ टाइम लगा क्या। 9% की हानि है, सीधी सी बात है, 100% से कितने पे आ जाएगा 91 पे। 91 का मान कितना है 105 में बेचा है, हमें चाहिए 30% लाभ तो 130, तो 130 का हमें मान ज्ञात करना है। तो बाह्य अनुपातों का गुणनफल बराबर मध्य अनुपातों का गुणनफल, उस हिसाब से आप करते हो। तो देखो क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%, 9% की हानि, 9% की हानि, तो बताओ हानि कम ही तो होता है, तो 100 में से 9 गए, कितना बचा 91%। तो ये 91% क्या है अब विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100% ही है और 9% कम में बेचा है तो 91% हो गया विक्रय मूल्य। हमें 91% का मान क्वेश्चन में दे रखा है 105 है, तो 1 का मान 105 बटे कितना हो जाएगा 91। हमें बताया कि आप 130 जो 30% लाभ कमाना है, तो 30% का लाभ तभी होगा ना जब ये क्रय मूल्य 100 और इसमें 30 और जोड़े, तो 130 का मान कितना आ जाएगा 105 बटे 91 इंटू में 130, हल करेंगे तो कितना आएगा 150 रुपए। बताओ तरीका बड़ा है क्या छोटा सा है ना, कोई सूत्र लगाया क्या मैंने, कोई ट्रिक बताई है क्या, सीधी सी बात है। जो अपना बेसिक जो आधार जो है एक्चुअल जो मान है वही अपन ने लिखे और इतना सा टाइम लगाया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो भी आप टॉपिक करोगे धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सेट हो रहा है। पहले आवाज में प्रॉब्लम थी वो अब हल हो गई, पहले क्लियरिटी नहीं आ रही थी वो भी हल हो गई। अब अपने को क्वेश्चन में क्या करना है लेवल देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आगे वाला, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, 144 अंडे खरीदता है। ठीक है, इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं और वह 1.2 रुपए 1.2 या 1.20 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच देता है,
बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन दिया है हमें कि एक दुकानदार है, वो 1 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से, मतलब एक अंडा 1 रुपए का वो खरीदता है, और ऐसे ही ऐसे वो 144 अंडे खरीद लेता है। ठीक है, 1 रुपए एक अंडे का पे करता है और वो कुल कितने अंडे लेके आता है? 144 अंडे। उसमें से उसके 20 अंडे टूट जाते हैं, मतलब टूट गए, वो खराब हो गए, और वह 1.20 रुपए प्रति अंडे की हिसाब से बेच देता है। वही अंडे हैं जो 144 लेके आया, 20 टूट गए, जो भी उसके पास बचे हैं उनको वो किस हिसाब से बेचता है? 1.20 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेचता है। तो लाभ या हानि बताना है। तो बताओ, देखो 1 रुपए एक अंडे का क्रय मूल्य है, 1 रुपए ही तो है एक अंडे का। तो बताओ 144 रुपए, 144 अंडों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक तो एक अंडे का, 144 का कितना? 1 इंटू 144 कितने रुपए हो जाएंगे? 144 रुपए। बताओ एक अंडे का 1 रुपए लगता है तो 144 अंडे का कितना लगेगा? 144 ही लगेगा। क्रय मूल्य आ गया। 20 टूट जाते हैं, तो बताओ 144 माइनस 20 टूट गए ना, ये का विक्रय मूल्य इतने ही तो बचे। एक का कितना लेता है वो? 1.20 रुपए में बेचता है, वो 1.20 रुपए में वो बेचता है। तो एक अंडे का वो विक्रय मूल्य जो है 1.20 है। तो 144 माइनस 20 अंडों का विक्रय मूल्य ही तो पूछा है उसने। ठीक है, तो देखो 1.20 इंटू में 144 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 124 बचेंगे ना। ठीक है, अब देखो ये तो क्रय मूल्य 144 अंडों का, या जितने भी उसने अंडे खरीदे। ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य, जितना भी उसको मिला टोटल। तो 1.20 को 124 से गुणा करो, कितने आएंगे? देखो 12 चौका 48, 8 और 12 दूनी 24 और 4 है 16, तो 148.8 रुपए के आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। देखो 1 रुपए में एक अंडा खरीदता है, और ऐसे ही 144 अंडे खरीदे तो उसने कितने रुपए दे के आया दुकानदार को? 144 रुपए में वो खरीद के लेके आया 144 अंडे। फिर उसमें से 20 अंडे टूट गए तो 124 उसके पास अंडे रहे, 144 अंडे रहे ना। वो 144 अंडे वो एक अंडे का 1.20 रुपए लेके बेचता है। तो बताओ एक का 1.20 तो 124 का 1.20 इंटू 124 ही होगा ना। तो ऐसे उसके पास कुल कितना धन आएगा? 148.8 रुपए आ जाएगा। 144 में खरीदे और 148.8 रुपए में बेचे। तो देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, 144 तो क्रय मूल्य है, 148.8 विक्रय मूल्य। तो बताओ लाभ कितना हुआ? 4.8 का हुआ कि नहीं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 4.8 का लाभ हुआ है कितने रुपए पे? 144 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे होता है। तो 144 इंटू में 100% में बदलने के लिए ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहां से 1 0 हट जाएगी। ठीक है, तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 3 बार और फिर 6 बार, फिर 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 10/3, तो 3 तिया 9 और 3 से 1/3% का क्या होगा? लाभ होगा। देखो अंडों पर जो क्वेश्चन आते हैं, वस्तुओं पे जो क्वेश्चन आते हैं, अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। 1 रुपए एक अंडे का लेता है तो 144 अंडे खरीदेगा तो 144 रुपए वो दे के आ गया, उसकी लागत 144 है, क्रय मूल्य उसका 144 है। फिर वो एक अंडा 1.20 रुपए में बेचता है, 20 अंडे 144 में से टूट गए तो टोटल अंडे बचे 124। तो टोटल इसका विक्रय मूल्य जो बेचेगा वो कितना आ जाए? 148.8। क्रय मूल्य 144, विक्रय मूल्य 148.8। बताओ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे देखो, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। क्वेश्चन है एक वस्तु को
1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बोला है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हमें यह समझना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसको 1754 रुपए में अगर आप बेचते हो तो लाभ होता है आपको। कितना होता है हमें नहीं पता। एक वस्तु है उसको हम कितने में बेचते हैं? 1754 में। लाभ होता है उस पर, कितना होता है हमें नहीं पता। और जो ये लाभ जो हुआ है वो किसके बराबर है? इसी वस्तु को अगर 1492 में बेचते हैं, ये जो वस्तु है ना, इसको कितने में बेचें? 1492 में। तो जो भी हानि होगी ना, तो ये हानि उस लाभ के बराबर है। दोनों लाभ या हानि बराबर है, तो हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखो एक तो इसका सीधा जो अपन तरीका अगर देखें तो एक तो ये होता है, ऐसा जब क्वेश्चन आपको मिले लाभ और हानि जब आपको बराबर दे तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य फर्स्ट प्लस विक्रय मूल्य 2/2। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि आप इतने रुपए में एक वस्तु बेचते हो तो उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि, तो क्रय मूल्य पूछे तो आप सीधा भी ऐसे कर सकते हो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, याद रखना पड़ता है। बाकी आप बेसिक तरीके से करो, यही तरीका रहेगा। देखो मैं 1754 रुपए में बेचता हूं, सीधी सी बात है, ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो लाभ होता है, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य क्या है? कमी तो है। तो 1754 में से मैं क्रय मूल्य घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा लाभ। 1754 विक्रय मूल्य, इसमें से मैं क्रय मूल्य घटा दूंगा तो लाभ ही आएगा ना। ये कितना भी हमें नहीं पता। और फिर हमें पता है कि 1492 में बेचें तो हानि होती है। तो हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? विक्रय मूल्य। हानि होती है। ये दोनों बराबर दे रखे ना क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता कितना है, तो क्रय मूल्य माइनस 1492 बराबर हानि। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 1754 रुपए में बेचने पर लाभ जो होता है वो बराबर है हानि के। कौन सी के? 1492 में बेचने पर। तो बताओ जब ये दोनों चीज बराबर है तो बताओ ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? तो 1754 माइनस क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस 1492। तो 1492 को इधर ले आओ, इस क्रय मूल्य को इधर भेज दो। तो 1754 प्लस में 1492 बराबर क्रय मूल्य, ये इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में क्रय मूल्य। तो 1754 दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, 9 और 5 14, 1 5 और 7 5 12, 1 2 और 1 3। तो 1754 और 1492 3246 बराबर 2 गुणा क्रय मूल्य, क्योंकि 2 क्रय मूल्य हो गए ना। तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया? 3246 बटा में 2। और हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिका 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1623 रुपए। तरीका तो देखो वही है, बन गया ना ये, उसको मैंने सीधा लिखा दिया था। हमें बताया कि 1754 में बेचने पर जो लाभ होगा वो 1492 में बेचने पर जो हानि होगी उसके बराबर। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ होगा और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगी। जब लाभ और हानि ये दोनों एक पक्ष बराबर है तो ये दोनों पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। बराबर हम रखेंगे तो हल करने पर कितना आएगा? 1623 रुपए आएगा। कितने रुपए आएगा? 1623 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। तो जब देखो लाभ या हानि प्रतिशत दोनों बराबर दे रखे हो, ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य हैं वो जोड़कर उसमें किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो, अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो।
देखो सिंपल सा है, मैं कोई सूत्र नहीं लगाऊंगा, सीधी सी बात है, बेसिक से हमें करना है और हमें बेसिक से इस प्रकार से करना है कि टाइम नहीं लगे। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 600 रुपए में बेचने पर हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, वही क्वेश्चन है अपना सेम। क्या बोला है मैंने, कोई वस्तु है उसको 900 रुपए में बेचने पर अगर लाभ होता है, कितना भी हमें नहीं पता, वो लाभ 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होगी उसके क्या है, बराबर है। तो हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो वही अपना तरीका है। क्या करना है, विक्रय मूल्य दोनों जोड़ दो, 900 प्लस में 600 और 2 का क्या दे दो भाग, 9 और 6 15, 1500 बटा में क्या आ गया 2, क्रय मूल्य कितना आ गया 750 रुपए। बताओ टाइम लगा क्या। 900 रुपए में बेचने पर जो लाभ होगा वो 600 रुपए में बेचने पर हानि में के बराबर होगा। तो 900 में बेचेंगे तो लाभ होता है, तो 900 माइनस क्रय मूल्य लाभ आ जाएगा ना। ये लाभ किसके बराबर है, क्रय मूल्य माइनस में 14 ये 600, तो हानि होगी ना क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। तो ये जो यहाँ हानि है वो इस लाभ के क्या है बराबर, तो दोनों को बराबर रख दिया, 600 इधर आ जाएगा, तो 900 प्लस में 600 बराबर क्रय मूल्य प्लस में क्रय मूल्य। बताओ वही समीकरण बन गया ना वापस। तो क्रय मूल्य कितना आया 750 रुपए। तो जब भी उतना ही लाभ हो जितना हानि हुई है, दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 का भाग दे दो। क्यों देते हो, वो इस वजह से देते हो। आगे क्या बात समझ में, कर लोगे कैसा क्वेश्चन, आगे देखो थोड़ा सा अलग। अगर देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, लाभ होता है उतना ही लाभ होता है जितना 600 रुपए में, देखो थोड़ा सा चेंज कर दो इस क्वेश्चन को, जितना किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो वही है क्वेश्चन, वही है, बस थोड़ा चेंज किया है कि एक वस्तु है वो 900 में बेची जाती है, तो लाभ जितना भी होता है हमें नहीं पता। ये जो लाभ है ना, वो उसी वस्तु को अगर 600 रुपए में हम बेचें तो जो भी हानि होगी उस हानि का क्या है, दुगना है। तो देखो मैं 900 रुपए में बेचूं तो जितना भी लाभ हुआ ये लाभ ही होगा ना, ठीक है। ये लाभ अगर मैं एक वस्तु को 600 में बेचूं तो हानि, तो क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे ना, ये विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी हानि होगी। जो भी यहां हानि होगी, ये हानि और ये लाभ, तो ये जो लाभ है ना, ये लाभ बराबर है हानि के 2 गुणे के। क्या बताया क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है, तो जो लाभ होता है वो 600 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है, इस हानि का कितने गुना है, 2 गुना है। तो हानि को डबल कर दिया ना, किसके बराबर आ जाएगा, लाभ के। तो बताओ 900 माइनस क्रय मूल्य, लाभ ही तो है, ये लिखने की जरूरत है क्या, लाभ। ये लाभ बराबर किसके है, लाभ ही तो है ये लाभ बराबर है
क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य मैंने घटा दिया 600 रुपए, तो ये क्या बन गया अब हानि ना। तो इस हानि के कितने गुणे के, 2 गुणे के बराबर है, हानि होगी ना। इस हानि का कितना गुणा, 2 गुणा। तो देखो 900 माइनस क्रय मूल्य बराबर 2 गुणा क्रय मूल्य, ठीक है। माइनस में 2 को इससे भी गुणा करेंगे तो 1200, आगे बात समझ, 1200 इधर आ जाएगा, तो 900 प्लस में 1200 बराबर 2 इंटू क्रय मूल्य प्लस में क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य भी प्लस का बन जाएगा ना। तो 900 और 1200 कितने हो गए, 2100 बराबर किसके है, 2 क्रय मूल्य ये और 1 क्रय मूल्य ये, कुल कितना क्रय मूल्य, 3 गुणा क्रय मूल्य, ठीक है। तो 1 क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2100 बटा में 3, तो 3 साता कितना 21, तो 700 रुपए के आ जाएगा क्रय मूल्य, कितना रुपए, 700 रुपए। देखो वही क्वेश्चन है कि 900 में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 600 में बेचने पे जो हानि है उसका कितने गुणा है, 2 गुणा। तो ये तो लाभ है, ये बराबर है जो ये हानि हुई है इसका 2 गुणा, जो पहले क्वेश्चन था वही बन गया ना, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 रुपए। तो बताओ जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, लाभ या हानि की जब तुलना होती है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, मेरे ख्याल से हो जाएंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार रोक के दोबारा से वीडियो देखो, ये क्वेश्चन वापस समझ में आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखो, आज के लिए अपन लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब। देखो क्वेश्चन धीरे धीरे हम लेवल देते जाएंगे, जैसे जैसे अपने नई क्लास होगी वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन है अपना, एक व्यापारी एक वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और उसको विक्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर लाभ पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, मैंने हर बार बताया है कि जब भी आपके पास एक नया क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो समझो। एक वस्तु है वो 27 रुपए में खरीदी जाती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 27 रुपए। और फिर इस वस्तु को जो विक्रय मूल्य है उसके 10%, मतलब जितना भी विक्रय मूल्य ना उसका 10% आप निकाल लो, उतना आपको क्या है इस वस्तु पर लाभ हुआ है अगर आप बेचे हो। जैसे देखो 100 रुपए की एक वस्तु है वो 110 में बेची जाती है, ठीक है। लाभ हुआ है 10% का, किस पर, विक्रय मूल्य पर, इस बार क्रय मूल्य पे नहीं बोल रहा। तो 110 का कितना परसेंट, 10, तो कितना आ जाएगा 11 रुपए। ये लाभ किस पर हुआ है, 11 रुपए इस पर, तो 100 प्लस 11 कितने में बिकेगी ये, 110 में। आगे क्या बात समझ में, लाभ किस पर हुआ है इस बार, किस पर बता रहा है वो, विक्रय मूल्य पे। तो जो भी टोटल विक्रय मूल्य है उसका 10% लाभ हुआ है, तो 10% लाभ इसमें जोड़ेंगे तभी विक्रय मूल्य आएगा ना। तो देखो विक्रय मूल्य आप मान लो इस बार, क्योंकि विक्रय मूल्य ऊपर ही हुआ है ना। विक्रय मूल्य 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना रुपए, 100 रुपए, और इस 100 रुपए पर 10%, इस 100 रुपए के 10% के बराबर लाभ हुआ है। ये बोला है ना कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर, तो 100 रुपए इसके 10% के बराबर लाभ हुआ है हमें। तो लाभ निकालेंगे तो लाभ कितना हुआ है, 100% का 10% लाभ, तो लाभ कितने का हुआ है, 10 रुपए का। बताओ विक्रय मूल्य 100 रुपए है किसी वस्तु का, लाभ इस पर 10 रुपए है, तो क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। कोई वस्तु 100 में बेचने पर 10%, 10 रुपए का लाभ हुआ है, 100 रुपए में बेचने पे लाभ कितना, 10 रुपए का, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस 10 ही तो होगा, कितना हो गया, 90। तो वस्तु 90 में खरीद के 100 पर बेची जाती है, ये क्वेश्चन में कहा है हमें। जो परसेंट लाभ दिया है वो किस पर दिया है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो जितना भी विक्रय मूल्य 1000 रुपए अगर विक्रय मूल्य है तो 1000 का कितना 10% लाभ हुआ है।
तो जो भी लाभ आए उसको किस में से घटा दो, क्रय मूल्य में से या विक्रय मूल्य में से घटा दो, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो 90 का मान, 90 क्रय मूल्य ये किसके बराबर होगा, 27 के, क्योंकि ऊपर दे रखा है। तो 90 का मान 27, तो 1 का मान 27/90 आ जाएगा। हमें मान चाहिए विक्रय मूल्य का कितना, 100 का मान। तो 100 का मान 27/90 इंटू में 100, तो 10 से 10, 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना रुपए आ गया, 30 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपए। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्रय मूल्य 27 दे रखा है हमें, और जो उसका विक्रय मूल्य है उसके 10% के लाभ के बराबर लाभ हुआ है। तो बताओ विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए का 10% लाभ हुआ है, यही तो बोला इसने। तो 100 का 10% निकाला तो 10 रुपए आया, ये 10 रुपए लाभ हुआ है हमें। तो बताओ एक वस्तु 100 में बेची जाती है और 10 का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस 10 ही तो होगा, 90। ये 90 का मान क्वेश्चन में 27 दे रखा है, क्रय मूल्य बराबर हो गया 1 का मान 27/90। हमें विक्रय मूल्य चाहिए, तो 100 का मान कितना हो गया, 27/90 इंटू 100। तो समझ में आया क्या। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर किया करो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। धीरे धीरे आप एक रजिस्टर रखो साथ में, उसमें नोट्स बनाते रहिए। और हमारे फेसबुक ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।